बहुत समय पहले उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक गांव था। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले उस हवेली में एक जमींदार रहता था जो अपने लालच और क्रूरता के लिए बदनाम था। उसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई और उसके बाद से ही हवेली को लेकर अजीब अजीब कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब पिशाच बनकर हवेली में भटकती है। गांव के लोग दिन में तो जंगल के किनारे तक जाते, लेकिन शाम ढलते ही कोई भी उस दिशा में नजर तक नहीं डालता। कई बार पशु पक्षी वहां से गायब हो जाते। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने रात को हवेली की टूटी खिड़कियों से लाल लाल आंखें झांकते देखी थीं। गांव में विकास नाम का युवक था। पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन छुट्टियों में वापस आया। गांव लौटते ही उसने हवेली की कहानियां सुनी। उसे भूत पिशाच जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी अंधविश्वास वाली बातें हैं। मैं साबित कर दूंगा कि हवेली में कुछ भी नहीं है। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन जिज्ञासा और अहंकार के कारण विकास ने तय कर लिया कि वह आधी रात को हवेली में जाएगा। हवेली की ओर सफर रात के 12 बजे, हाथ में टॉर्च और जेब में ताबीज लेकर वह अकेला हवेली की ओर बढ़ा। जंगल में कदम रखते ही सन्नाटा छा गया। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी, हवा सरसराई और अचानक ठंडक बढ़ गई। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर हो चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, कर्कश आवाज गूंजी। अंदर अंधेरा और धूल भरी हवा थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। पिशाच का सामना विकास सावधानी से अंदर बढ़ा। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी टॉर्च छीनना चाहता है। उसने नजर घुमाई। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगले ही पल एक लंबा दुबला पतला काला साया उसके सामने खड़ा हो गया। उसके लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और चेहरे पर खून के धब्बे थे। पिशाच ने भारी आवाज में कहा, सदियों से कोई इंसान यहां आने की हिम्मत नहीं करता। तू कौन है जो मेरे आराम में खलल डाल रहा है? विकास कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूं। अगर तू सच में पिशाच है तो मुझे डरा कर भगा नहीं सकता। पिशाच जोर से चिल्लाया और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। उसकी परछाई चारों तरफ फैल गई। विकास का दिल डर से बैठा जा रहा था। बहादुरी और ताबीज। अचानक विकास को जेब में रखा ताबीज याद आया। उसने उसे निकालकर पिशाच की ओर बढ़ाया। जैसे ही ताबीज चमका, पिशाच पीछे हटने लगा। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगीं। उसने हाथ उठाकर विकास को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की रोशनी ने उसे रोक दिया। धीरे धीरे पिशाच का शरीर धुएं में बदलने लगा। उसने अंतिम चीख मारी, मैं लौट कर आऊंगा। इंसानों का खून मुझे फिर चाहिए होगा। और फिर गायब हो गया। गांव में हलचल। सुबह विकास वापस गांव पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब थी। चेहरा पीला और आंखें डरी हुई। उसने सबको पूरी घटना बताई। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। लेकिन उस दिन के बाद विकास बिल्कुल बदल गया। वह अक्सर अकेले बैठा रहता, जैसे किसी डर के साए में हो। कई बार लोगों ने उसे नींद में चिल्लाते सुना, वो वापस आ रहा है, उसकी लाल आंखें मुझे देख रही हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात हवेली के टूटे दरवाजे से अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी हवा में वही भारी आवाज गूंजती है, मैं लौट कर आऊंगा।